जय श्री कृष्ण। पंचम स्कंद। तस्येन्द्र स्पर्धमानो भगवान वर्षे नवव्रसा तद्धरुधार्य भगवन्नप भदेवो योगेश्वरा भूदेवो योगेश्वरा प्रहस्यात्म योग मायया स्वर्ष मजन्नाभ नामाभ्य भ्रष्टम। एक बार भगवान इंद्र ने ईर्ष्यावश ऋषभदेव जी का प्रभाव घटाने के उद्देश्य से इंद्र ने ऋषभदेव जी का प्रभाव घटाने के उद्देश्य से उनके राज्य में वर्षा नहीं की, किंतु भगवान ऋषभदेव जी ने अपने योग बल से अजनाव खंड में वर्षा कर प्रजा की रक्षा की। एक बार भगवान इंद्र ने ईर्ष्यावेश ऋषभदेव जी का प्रभाव घटाने के उद्देश्य से उनके राज्य में वर्षा नहीं की, किंतु भगवान ऋषभदेव जी ने अपने योग बल से अजनाव खंड में वर्षा करके प्रजा की पालन पोषण और रक्षा की। किसी को अपमानित करने से अपना मान घटता है। राजा चंद्रहास के गिराने के लिए धृष्टद्युम्न ने कोई कसर नहीं रखी। चंद्रहास को गिराने में धृष्टद्युम्न ने, पर वह अपने प्रभाव से प्रतिदिन ऊंचा ही ऊंचा उठता गया। अपने प्रभाव से, परिश्रम से। राजा धृष्टद्युम्न बड़े राज्य के स्वामी थे, बहुत बड़े राज्य के स्वामी थे। पुत्र पुत्री पत्नी सभी प्रकार का वैभव उनको था। एक दिन उसके राज्य में एक सामुद्रिक शास्त्रवेत्ता, हस्त रेखा विशेषज्ञ आ गए। ज्योतिषी, शास्त्रवेत्ता। उनको सभी बालकों के हाथ दिखाए उन्होंने, जैसे अपने दिखाते हैं ना, कोई पंडित आ जाए और उसको अपनी हस्तरेखा, बाबा मेरा हाथ देखिए। इस तरह से वहां आए हुए उस ज्योतिषी को सबने अपने उस विद्वान सामुद्रिक शास्त्रवेत्ता को अपना फलादेश सुनाया, सुनवाने के लिए कहा। सबको आश्चर्य में डाल दिया। उसके पास एक ग्रामाधीश का साधारण बच्चा बालक भी आ गया उन्हीं बालकों में। विद्वान हस्तरेखा विशेषज्ञ ने कहा, राजन, यह बालक तो बड़ा होनहार है। इसकी हस्तरेखा ये कह रही है कि यह आपके राज्य का अधिपति होगा। राजा को कहा, और ऐसा प्रतीत होता है कि आपका दामाद यह बनेगा, ऐसा फलादेश है। महाराज धृष्टद्युम्न को बालक का प्रभाव सुनकर के ईर्ष्या पैदा हो गई। अरे अभी तो कुछ होना ना लेना ना देना, इससे पूर्व ही देखिए क्या होता है। ये एक अनाथ विधवा का पुत्र जिसका कोई भी सहारा तक ना था, इसको मैंने आश्रय दिया और अब मेरा जमाई बनेगा, दामाद। राजा को यह ईर्ष्या हुई। ये गरीब बालक क्या मेरा दामाद बनेगा? मैं इसको आज ही मरवा दूंगा। वह एक अनाथ का बालक चंद्रहास, जिसका धृष्टद्युम्न के द्वारा पोषण हो रहा था, वही आज इसको मारने की प्रतिज्ञा कर रहा है। चंद्रहास बालक अवस्था से हरि भक्त था। एक वैष्णव इस बालक को एक छोटी छोटी शालिग्राम की मूर्ति दे गया था और उसी शालिग्राम की मूर्ति की नित्य प्रति वह सेवा, स्नान दान पूजा किया करता था। वह बालक उसे बड़ी भावना से अपने साथ में रखता था, शालिग्राम की मूर्ति को। धृष्टद्युम्न ने एक चांडाल को आज्ञा दे दी, जाओ इसे जंगल में ले जाओ और इस निर्दोष बालक को मार दो। पर उस निर्दोष सुकुमार छोटे बालक को देख करके चांडाल को भी हृदय में दया भर गई। चंद्रहास की 6 उंगलियां काट करके खून से लथी चांडाल ने उसकी एक उंगली महाराज को विश्वास दिलाने के लिए काट ली और जंगल में छोड़ आया। चंद्रहास जंगल में पड़ा रो रहा था, जीवित छोड़ दिया। भाग्यवश कोई राजा जंगल में से आ रहा था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह उस बालक को ले गया, अपनी पत्नी से कहा, लीजिए ये तुम्हारा पुत्र है। चंद्रहास यहाँ राजकीय वैभव के साथ उसकी पालन पोषण होता रहा। वह तेजवान बालक कुछ ही समय में युवा अवस्था को प्राप्त हो गया। एक दिन धृष्टद्युम्न राजा यात्रा करते उसी राज्य में आ गए। वही राजा
और उन्हीं के वहां ठहरे राजभवन में। राजा ने चंद्रहास को देखा, हाय ये बालक तो जीवित है, मैंने चांडालों से इसको मरवा दिया था, अब क्या करूं, ये तो मेरा दामाद बनेगा। राजा ने उसी समय एक पत्र लिख करके चंद्रहास को दिया, बेटा तुम हमारे मित्र के पुत्र हो, विश्वास पात्र हो, मेरे इस पत्र को मेरे पुत्र को दे आओ, जाओ मेरे बेटे को दे आओ। चंद्रहास उस पत्र को लेकर के दुष्ट दुम्न के राज्य में गया। मार्ग का थका हुआ बालक एक बाग में सो गया। उस बाग में दुष्ट दुम्न की कन्या कुछ सखियों के साथ में आ गई। चंद्रहास को देख करके बड़ी प्रसन्न हुई, आह कैसा सुंदर युवक है ये, ऐसा भाग्य कहाँ जो मैं इसकी पत्नी बनूं। चंद्रहास की पगड़ी में एक पत्र देखा, उसने उसको चुपके से निकाल करके पढ़ा, ये तो पिताजी का पत्र है, इसमें तो राज्य की मोहर लगी हुई है। कन्या ने कहा, हाय पिताजी, इस युवा ने आपका क्या अपराध किया जो इसे मारने की आज्ञा दे दी तुमने। इसी के द्वारा पत्र भेजा और मरवाने के लिए लिखा था। पत्र में लिखा था, विषय रमे प्रदातव्य प्रिय मदन, इस पत्र वाहक को देखते ही विष दे देना। महाराज दुष्टदुम्न की विषया कन्या इस बालक के सौंदर्य पर मुग्ध थी। उसने उस पत्र पर लिख दिया, विषया रमे तदातव्य। अब तो इस पद का अर्थ ही बदल गया, प्रिय पुत्र मदन इस पत्र वाहक को विषया दे देना। कन्या ने उस पत्र को चंद्रहास की पकड़ी में पूर्ववत रख दिया। चंद्रहास उठकर के राजकुमार मदन के पास पहुंचा। राजकुमार ने पत्र पढ़ करके बड़े सम्मान के साथ में अपनी बहन विषया चंद्रहास को दे दी। उस बहन का नाम ही विषया था। पिता ने ये लिखा कि विषया दे दो अपनी बहन। महाराज दुष्टदुम्न ये समाचार सुन करके और व्यथित हो गया। बाद में पता चला जब राजा को, वह ईर्ष्यालु राजा अब भी उसे मारने का ही प्रयत्न कर रहा था। हाय रे, ये मेरा जमाता बन गया, बड़ा दुख, अब राज्य का मालिक भी हो जाएगा, मैं इसे राजा बनने ही नहीं दूंगा। और दूसरे दिन महाराजा से आदेश निकाले कि कल हमारे जमाता प्रातः भगवती के मंदिर में दर्शन करने जाएंगे, अतः नगर का कोई पुरुष मंदिर में प्रवेश न करे। इधर वही व्यक्ति को आज्ञा दी कि आज मंदिर में तुम रहो, कल प्रातः जो पहले मंदिर में आएगा उसका मस्तक काट दो। आज मंदिर में विशेष सजावट हुई है, ध्वजा पताकाओं मंदिर से सुशोभित है। प्रातः चंद्रहास का राजा की आज्ञा से दर्शनों के लिए चला गया और उसी समय विशेष कार्यवश महाराज दुष्टदुम्न के पुत्र ने मदन कुमार चंद्रहास को देखने से पहुंच गए। राजा ने वहां बधिक छिपा हुआ रखा था, उसने उसका दामाद का सिर काट दिया। अब तो नगर में हाहाकार मच गया। राजा दुष्टदुम्न मंदिर के दरवाजे पर आकर के गिर गए और उनका मस्तक फट गया। मंदिर के चारों ओर रुधिर बह रहा था। मदन कुमार एवं राजा की मृत्यु हो गई। यह देख करके चंद्रहास का हृदय व्याकुल हो गया और द्वार पर बैठ करके भगवती की प्रार्थना करना। अंत शुद्ध कर्ण की भगवती ने उसकी सुन ली। आज मंदिर में साक्षात भगवती जी प्रकट हो गई। चंद्रहास माता के चरणों में गिर पड़े। क्या माँ से कहने लगी, चंद्रहास वर मांगो। माँ कहने लगी। चंद्रहास ने कहा, माँ राजा दुष्टदुम्न और मदन कुमार को जीवन दान प्रदान करो। भगवती के आशीष से दोनों जीवित हो गए। चंद्रहास एवं मदन कुमार में भी अत्यधिक प्रेम बढ़ता ही गया। किसी का निरादर मत करो, सभी का सम्मान करो। मान करने से मान और बुद्धि यश बढ़ते हैं, अपमान करने से अपमान होता है। भक्त माल से ये कथा ली गई। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।